गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस में हीरे, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। फुलरिन के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी विशेषताएं और उसके उपयोग पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। आज हम दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक होते हैं हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो महत्वपूर्ण जो कार्बन के जो कंपाउंड है, यौगिक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं CFC। क्या पढ़ते हैं? CFC। CFC पढ़ते हैं। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको हम कहते हैं फ्योन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसका अन्य नाम, या इसको हम क्या कहते हैं? फ्योन भी कहते हैं। आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं या फ्योन जो होती है, एक गैसेज होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर ये यूज होती है। रेफ्रिजरेटर में जो गैस आती है फ्योन, CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या रेफ्रिजरेटर या AC है, या हमारे जो कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ सब्जियाँ वगैरह रखी जाती है, समझ गए, उनको भाई लंबे समय तक खराब नहीं हो तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, तो उनमें जो गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। अब ये बनती कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम इसका निर्माण पढ़ेंगे। देखो ये एक तो क्लोरीन से, एक फ्लोरीन से और कार्बन से। किससे मिलकर बनी होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। क्लोरीन से मिलकर बनी होगी, फ्लोरीन से और कार्बन से। इन तीनों के अंदर इन तत्वों का निर्माण होता है। देखो इन तत्वों से मिली हुई होती है। अब इसका निर्माण किस तरीके से कहते हैं, तो इसका निर्माण जो होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सबसे पहला हम फ्योन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन यानी 4 क्लोरीन, इसको हम कहते हैं टेट्रा, और ये कार्बन। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ? HF, इसको कहेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। समझ गए? इसकी क्रिया किससे कराते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ये उत्प्रेरक के रूप में हम क्या लेते हैं? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब 5 क्लोरीन है, तो पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सबसे पहले हमारे पास बनता है CCl3F और एक बनता है HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? CCl4 की क्रिया हम HF से कराते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम जब कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? CClF। ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl और F, इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक क्या बनता है? HCl। अब इसका नाम क्या है, तो देखो ये इसकी स्ट्रक्चर में बनाओ तो आप नाम खुद पता कर सकते हो। एक कार्बन के 3 तरफ क्लोरीन है, एक कार्बन के 3 तरफ क्या है? क्लोरीन, और एक तरफ क्या है? फ्लोरीन। यानी ध्यान रखना कि जब भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो एक क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा। कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो बताओ इसका नामकरण क्या होगा? देखो एक कार्बन है, एक कार्बन एक है, इसके 3 तरफ क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। तो हम IUPAC नामकरण किस तरह से करते हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। तो प्रतिस्थापी कितने हैं? 1 2 3, और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो, और 3 को क्या कहते हैं? ट्राई, और 1 नंबर पे है ये सब, तो 1 नंबर को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ क्या नाम पड़ेगा इसका? ट्राई क्लोरो। ट्राई क्या है? क्लोरो। अरे भाई एक तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो C पे आता, फ्लोरीन F पे आता, तो ट्राई क्लोरो। फिर एक फ्लोरो है तो क्या लिख दूंगा? 1 फ्लोरो, एक फ्लोरो, या फिर मोनोफ्लोरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्राई क्लोरोफ्लोरो, और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ, ये मैथ, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े इसलिए नाम क्या पड़ेगा? मैथेन। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरोफ्लोरो मैथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्राई क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर इसको हम कहते हैं फ्योन, या दूसरा इसका नाम क्या है?
फियोन 11, फियोन 11 भी इसका नाम है, फियोन 11 इसका नामकरण है। अब अभी हम फियोन का नामकरण पढ़ेंगे, किस तरीके से नामकरण, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फियोन 11 मैंने इसका नाम क्यों दिया है, समझ गए। तो ये इसका आईयूपीएसी नामकरण है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन या मोनोफ्लोरो भी हम इसको कह सकते हैं। तो किस तरीके से निर्माण हुआ, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या पता चलता है, क्या मिलता है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन या फियोन 11 हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हम CFC को प्राप्त करते हैं, समझ गए। तो ये CFC को सबसे पहले इस तरीके से बनाया गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो है हमारे पास, तो ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, फियोन है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन इसके अणु होते हैं। बात समझ में। और निर्माण किस तरीके, तो निर्माण की रिएक्शन हमने लिख दी और ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हमने कर दिया ट्राइक्लोरोफ्लोरो मेथेन। अब हम इस फियोन का नामकरण सीखेंगे, क्योंकि फियोन का नामकरण हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फियोन का नामकरण, CFC का नामकरण। आपको पता है कि CFC जो होती है वो ओजोन के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। ये ओजोन का परत का क्या करती है, क्षय करती है, इसलिए कहते हैं कि इसका फियोन गैस का उपयोग हमें कम करना चाहिए। अब हम इस फियोन का क्या पढ़ते हैं, नामकरण। हमें परीक्षा में क्या पूछा जाता है, CFC का नामकरण कीजिए। तो CFC का नामकरण हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो अब हम इस फियोन का नामकरण करेंगे, फियोन का नामकरण, ये हमें परीक्षा में ज्यादातर पूछते हैं। तो फियोन का नामकरण किस तरीके से करना है वो ध्यान रखना। देखो नामकरण करने के लिए हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट में ही सीख लेंगे। फियोन X, Y और Z नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हम किस तरीके से, फिर इनको शॉर्ट भी आप कर लोगे, एक बार इसको समझ लो फिर इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। फियोन X, Y, Z, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि CCl3 और F का मैंने नाम क्या कहा है, मैंने कहा है कि ये फियोन 11 है। क्या कहा है मैंने, फियोन 11 है ये, समझ गए। ये मैंने इसका नामकरण कहा है कि अगर फियोन के हिसाब से इसका नाम देखूं तो इसका नाम क्या है, फियोन 11, इसको मैंने 11, लेकिन मैंने 11 कैसे कहा है वो हम पहले इससे समझेंगे फियोन के सूत्र से। देखो फियोन कोई भी सूत्र का हमें नामकरण करना है, इस जैसे सूत्र का नामकरण, इसको मैंने फियोन 11 कहा है, तो कोई भी हमें फॉर्मूला देंगे उसका हमें नामकरण करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहां पर जो X है, इस X का मतलब होता है कार्बन की संख्या से एक कम, कार्बन की संख्या, X का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन है उससे एक कम करो। Y का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस 1, जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 करो, हाइड्रोजन +1, ये Y का मतलब है। और Z का मतलब क्या है, Z का मतलब होता है F, फ्लोरीन की संख्या। किसकी संख्या, फ्लोरीन की संख्या। तो आपको समझ में आ गया, या फियोन X, Y, Z का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है C-1, Y का मतलब क्या है H+1 और Z का मतलब क्या है F, Z का मतलब क्या है F है। आई बात समझ में। चलो अब आपको कोई ये कहे, देखो ध्यान देना, अब आपको कोई ये कह दे कि फियोन 112 का अणुसूत्र बताइए, फियोन 112 का अणुसूत्र बताइए। ये जैसे फियोन 11 का सूत्र है ना अणुसूत्र, वैसे वैसे आपको कह दे कि फियोन 112 का अणुसूत्र बताइए। क्या कहेंगे, फियोन 112 का अणुसूत्र लिखिए, या फिर ये अणुसूत्र दे देंगे, कहेंगे ये किसका फॉर्मूला है, कितने नंबर, फियोन कौन सा है, तो ऐसे पूछ सकते हैं हमें। तो फियोन 112, तो ये हमें चीजें याद रखनी है, आपको एक बार याद रखनी है, बार बार नहीं, एक बार इसको समझ लो, फिर आपको शॉर्ट आप लगा सकते हो। बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान देना, फियोन 112 है तो बताओ, इधर ध्यान देना, इसका मैं अणुसूत्र बनाता हूं। तो अणुसूत्र बनाऊंगा, देखो ये किसका मान है, X का, ये किसका मान है, Y का, और ये किसका मान है, Z का। ये तीनों मान हो गए। ये किसका मान है, X का है, ये तो लिखा है X, Y, Z, तीनों मान है, तो उसमें पहला मान X का, दूसरा मान Y का, तीसरा मान Z का हो गया। ठीक है, अब इसका अणुसूत्र हम बनाते हैं, फियोन 112 का अणुसूत्र। तो बताओ X है, ये पहला सूत्र लगाते हैं यहां पर, फिर आपको सूत्र लगाना, एक बार समझो इसको। X है, X का मान कितना, 1 है, 1 बराबर C-1, ये लग जाएगा। X की वैल्यू कितनी आई है, X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो X का मान 1, C-1। बताओ कार्बन कितना, इस 1 को इधर भेज दूं, 1 को इधर पक्षांतरण कर दूं, 1 को इधर पक्षांतरण, बताओ कार्बन 1 इसमें जुड़ जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 1 ये जुड़ जाएगा तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ये कार्बन बन गए 2, कार्बन कितने हैं, 2 है। अगला देखो, फिर उसके बाद बताओ Y बराबर क्या है, Y बराबर H+1, तो Y का मान 1 हो गया,
ये हो गया H+1। तो बताओ एक से एक कट गया, मतलब हाइड्रोजन तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन कितना है 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0। तो हाइड्रोजन तो यहाँ 0 है, कोई नहीं लिखना है। चलो तीसरा मान क्या है Z, Z का मान कितना है 2, तो Z बराबर हम क्या लिखते हैं फ्लोरीन, तो इसका मतलब 2 बराबर F, इसका मतलब F कितने हैं हमारे पास, फ्लोरीन कितने हैं 2 है। यहां तक बात समझ में आई। ये फ्यून 112 का हम अणुसूत्र बना रहे हैं। ये क्या है X है, ये क्या है Y है, और ये क्या है Z। मैंने तीनों के मान बताया आपको। X Y Z का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है C-1, Y का मतलब क्या है H+1, और Z का मतलब क्या है F है। तो मैंने यहाँ मान रखा है, देखो X की जगह 1 रखा और C-1 एक इधर आ गया, तो कितने हो गए C के मान 2 हो गए। फिर देखो y बराबर H+1 है, y का मान कितना 1 है, तो ये 1 रखा, H+1 से 1 कट गया, तो H का मान कितना आ गया 0 आ गया। फिर बताओ Z बराबर क्या है, Z बराबर F है, फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन की संख्या कितनी होगी 2 होगी, Z बराबर F, तो F की मान कितना हो गया 2 हो गया। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 0, फ्लोरीन 2। तो भाई हम नाम कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका, इसमें सिर्फ क्लोरीन होगी, फ्लोरीन होगी और कार्बन होगा। तो बताओ कार्बन इसका मैं अणुसूत्र बनाऊं तो क्या बनेगा, बताओ कार्बन कितने हैं, ये रे कार्बन कितने हैं 2, ये 2 कार्बन। आई बात समझ में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कार्बन 2 हो गए, समझ गए। अब बताओ, अब मुझे लिखना है क्लोरीन, समझ गए। तो हाइड्रोजन कितना है 0, तो हाइड्रोजन तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। फ्लोरीन कितने हैं 2 है, तो फ्लोरीन कितने हो जाएंगे 2, ये दो C2F2, फ्लोरीन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन तो 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हाइड्रोजन हमेशा 0 ही होगा। तो क्लोरीन, कार्बन 2, फ्लोरीन 2। अब ये कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, अब क्या जोड़ना पड़ेगा क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन होगा, कार्बन होगा और फ्लोरीन होगा, बाकी कोई नहीं। तो कार्बन हो गए, फ्लोरीन हो गए। अब अपने क्लोरीन कितने आएंगे इसमें, तो देखो कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 है, सब सिंगल बॉन्ड से है, तो 1 2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन की 4 होगी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। कार्बन कार्बन 2 है ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसकी 4 होती है, तो 4 लिख दी मैंने। इस कार्बन की 4 होगी तो 4 होगी। अब देखो अपने पास फ्लोरीन कितने 2 है, तो 2 फ्लोरीन जोड़ दिए मैंने, ये 2 फ्लोरीन जोड़ दिए। अभी तक तो आप फार्मूला यूज कर रहे हो, फिर आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने कितने फ्लोरीन जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए। बताओ यहाँ पीछे जितना भी बॉन्ड खाली है वहां क्या जोड़ना है, क्लोरीन। क्या जोड़ना है, क्लोरीन। बताओ 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, तो कितने क्लोरीन हो गए 4। तो नाम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Cl कितने जुड़ जाएंगे 4। ये हो गया इसका अणुसूत्र। क्या हो गया, अणुसूत्र। तो फ्यून 112 का अणुसूत्र क्या हो गया, कार्बन 2, फ्लोरीन 2, क्लोरीन 4। आई बात समझ में। तो सबसे पहले जो भी आपको आ जाएगा फ्यून 112, 100, 215, 216, इसका नामकरण करना है। हमेशा ध्यान रखना है बीच में तो एक ही आएगा, बीच में हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ संख्या चेंज हो, बीच में हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें गिनना नहीं है हमें, समझ गए। तो फ्यून का मतलब क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए और कार्बन। तो ये देखो कार्बन आ गया, फ्लोरीन आ गया और क्लोरीन आ गया। कैसे पता किया, कार्बन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या तो मैंने पता कर ली। फिर यहां से क्या करना, कार्बन कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, फ्लोरीन कितने वो जोड़ दिए, पीछे कितने बॉन्ड खाली रहे उतने आपने क्या जोड़ दिए, क्लोरीन। तो 4 बॉन्ड खाली रहे, इसलिए क्या जोड़ दिया, 4 क्लोरीन। ये तो थी फॉर्मूला बेस्ड, मैंने इसको बताया। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूं, तो आप देखो ध्यान रखना। अगला मैं एक और लिखता हूं, देखो ये अब मैं देखो यहां से इसको मिटा देता हूं, फिर आपको देखो फॉर्मूला में लिखता हूं। तो ये इसका अणुसूत्र हो गया, फ्यून 112 का अणुसूत्र हो गया। अब आप देखो, अब मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना, ये फ्यून 11 का, अभी तक इसका फॉर्मूला हमने कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, अब मैं लेता हूं जैसे फ्यून आपको कहा जाए, फ्यून आपको कहा जाए कि 315 का सूत्र लिखो, फ्यून 315 का सूत्र लिखो, फ्यून 315। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो कार्बन कितने हैं, आप अपने आप पता चल जाएगा आपको, देखो ध्यान से समझना। कार्बन यहाँ कितने का है, 3 का है, तो x का मतलब 3 है, यहाँ 3 है तो 1 बढ़ा दो, क्योंकि आप देखो यहाँ 3 रखोगे तो एक कार्बन यहाँ एक इसमें जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4। तो ध्यान रखना कि यहाँ 3 है तो कार्बन कितने गिन लो, 4 गिन लो, क्योंकि देखो यहाँ मैं 3 लिखूंगा तो एक इधर आएगा, कितने होंगे 4। तो कार्बन की संख्या ऑटोमेटिकली 4 कर लो, यानी यहाँ जितने पहली संख्या x का जितना मान उससे 1 बढ़ा के कार्बन होंगे, तो 3 है तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये 3 का काम तो हो गया खत्म। अभी बात में इससे कार्बन होंगे,
पीछे वाला मान है वो फ्लोरीन है, पीछे वाला मान क्या है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने हैं 5, तो ये खत्म हो गया, ये पीछे वाले तो फ्लोरीन। अब आपको जोड़ना सिर्फ क्या है क्लोरीन, क्या जोड़ने हैं क्लोरीन। तो आपको देखो आपको एल्केन वाला सूत्र पता करना है। एल्केन वाला सूत्र क्या था CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला कि कार्बन जितने हैं उसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो हमें यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ना है फ्लोरीन और क्लोरीन, समझ गए। तो देखो कार्बन कितने हैं 4 है, इसका दुगुना कितना होता है 8, और 8 में 2 जोड़े तो 10, इसका मतलब आपको 10 यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने हैं। क्या कहा मैंने, देखो एल्केन में हमने क्या करा था, एल्केन में सिंगल बॉन्ड वाले को हमने फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, कार्बन जितने हो उसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब यहां हम हाइड्रोजन तो नहीं जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ना है हाइड्रोजन की जगह। तो देखो कार्बन 4 है, 4 कार्बन का दुगुना कितना हुआ 8, 8 और 2 कितने हुए 10, यानी 10 हमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की संख्या 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 10। तो बताओ फ्लोरीन आपने कितने जोड़ दिए 5 जोड़ दिए, तो बताओ क्लोरीन कितने रहे 5 रहे, तो डायरेक्ट आ गया क्लोरीन 5, ये बन गया सूत्र। आई बात समझ में, मतलब कार्बन जितने हैं उसके दुगुने से 2 ज्यादा क्या जोड़ने फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन की संख्या आपको पता हो गई, शेष कितने बचते हैं वो आप क्लोरीन जोड़ दो, ये सूत्र हो गया। यार देखो देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे भी करके देखो 4 कार्बन 1 2 3 और 4, देखो बॉन्ड बनाओ 1 2 3, इस कार्बन से कितने 4 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 हो गए, इसके देखो 4 तो 2 तो ये हो गए 2 और हो गए, इस कार्बन के 2 हो गए तो 2 बॉन्ड और हो गए, इस कार्बन का 1 है तो 1 2 3 जोड़ो। फ्लोरीन कितने थे आपके पास 5 थे, 1 2 3 4 5, ये 5 जोड़ दिए, बताओ कितने बॉन्ड खाली रहे 1 2 3 4 5 आ गए क्लोरीन। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है देखो सीधा सा आपको कह देंगे इसका सूत्र बनाना है, तो जितने पहली संख्या उतने तो कार्बन 1 बढ़ा के लिख दो, पीछे है वो फ्लोरीन है, फिर आप एल्केन वाला फॉर्मूला लगाओ, कार्बन जितने हैं उसके दुगुने से 2 ज्यादा फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने, तो फ्लोरीन हमारे पास पता है तो क्लोरीन की संख्या हमने पता कर ली। तो देखो कार्बन 4 है, 4 का दुगुना 8, 8 और 2 10 है, तो फ्लोरीन कितने हैं 5 जुड़े हुए हैं, 10 चीजें जोड़नी है कार्बन के फ्लोरीन और क्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन जुड़ गए तो क्लोरीन कितने रहे 5, तो 5 क्लोरीन हो गए। और देखो सूत्र, अब देखो आपको पता चल जाएगा, मैं बहुत सारे फॉर्मूले लेता हूं फिर आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखो ये हो गया फियोन 315 का। अब मैं आपको कहूं कि फियोन 212 का फॉर्मूला बताओ, फियोन 212 का फॉर्मूला बताओ कार्बन कितने हैं, ये क्या है X, कार्बन 2, यहां 2 है तो कितने कार्बन होंगे 3, ये 3, ये काम पूरा हो गया इसका। बताओ ये पीछे वाला मान क्या है, पीछे वाला मान फ्लोरीन का है, इस 1 को तो लेना ही देना नहीं है, 1 क्यों, क्योंकि y का मान 1 होगा ना, तो हाइड्रोजन तो इसमें है भी नहीं, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा। बताओ फ्लोरीन कितने हैं, ये 2 हो गए, ये कार्बन जितने हैं कार्बन से 2 ज्यादा, आई बात में 2 है तो कितने कार्बन 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 रखते हैं 1 इधर आ जाएगा, कार्बन निकालना फॉर्मूले से निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, 1 ये जुड़ जाएगा तो कितने 3 हो जाएंगे, तो अपन को डायरेक्ट करना है, यहाँ 2 है तो कितने कार्बन जोड़ दो 3, पीछे वाला कौन है फ्लोरीन, अब क्या जोड़ना है क्लोरीन। मैंने क्या कहा है 3 का दुगुना कितना होता है 6, 6 में 2 जोड़े तो कितने हुए 8, यानी 8 जोड़ना है क्या फ्लोरीन और क्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन कितने जुड़ गए 2, 8 में से 2 तो जुड़ गए, तो पीछे क्लोरीन कितने रहे 6, तो क्या हो जाएगा क्लोरीन ये 6, ये बन गया इसका सूत्र। आई बात समझ में। और देखो फियोन 316, फियोन 316 का फॉर्मूला बनाता है। बताओ कार्बन कितने, या 3 है तो कितने कार्बन 4 कार्बन, ये पीछे वाला कौन है ये है फ्लोरीन। बताओ 4 का दुगुना कितना हुआ 8, 8 और 2 कितने हुए 10 हुए, तो 6 तो आपने फ्लोरीन जोड़ दिए, तो भाई क्लोरीन कितने रहे 4 रहे ना, तो क्लोरीन कितने आ जाएंगे 4। आई बात समझ में। कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा, कार्बन 4 है, 4 का दुगुना 8 और 2 10 फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने, तो फ्लोरीन आपने 6 जोड़ दिए तो क्लोरीन कितने रहे 4 रहे, ये सूत्र बन जाएगा आराम से। बताओ फियोन 512 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा भाई, कार्बन कितने, ये 5 है तो कार्बन कितने 6, ये 2 है तो फ्लोरीन कितने 2। अब मुझे बताओ
6 का दुगुना कितना 12, 12 हम 2 जोड़े तो कितने हुए 14, 14 फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने तो फ्लोरीन आपने कितने जोड़ दिए 2 जोड़ दिए, तो बताओ क्लोरीन की संख्या कितनी रहेगी 12 रहेगी ना, क्योंकि 6 दूनी 12 और 2 14, 14 फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने। एल्केन वाला सूत्र याद रखना, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा क्या जोड़ने हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, तो कार्बन की 6 का दुगुना 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, 14 फ्लोरीन तो 2 तो फ्लोरीन जोड़ दिए, क्लोरीन कितने हो गए 12। अगला बताओ फियोन 416, फियोन 416 का सूत्र बनाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कार्बन कितने 5, 4 और 1 5, यहाँ 4 है तो कार्बन 1 बढ़ा के लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बताओ फ्लोरीन कितने 6, फ्लोरीन कितने 6, बताओ क्लोरीन कितने जुड़ेंगे 5 का दुगुना 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, तो 6 तो फ्लोरीन जोड़ गए तो पीछे क्लोरीन कितने रहे 6 ही रहे ना, तो क्लोरीन हो गए ये 6, 12 जोड़ दिए 6 और 6 12 हो गए, क्योंकि 5 का दुगुना 10 और 2 12। तो इस तरीके से अणुसूत्र हमें बनाने हैं, तो इस तरीके से अणुसूत्र अब आप आते हैं इस पे, देखो ये आते हैं फियोन। अब मैंने कहा इसका सूत्र कैसे बना, इसका सूत्र देखो कैसे बना, ये फियोन कितना है, ये फियोन है 11 का मतलब 0 11, 11 का मतलब क्या है 0 11। बताओ 0 है, कार्बन यहां पर 0 है तो अपन को कितना कार्बन गिनना पड़ेगा 1, यहाँ बढ़ा के तो गिनना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो 1 करना पड़ेगा, 1 है तो 2 करना पड़ेगा, 2 है तो 3 करना पड़ेगा, 0 है तो कार्बन कितना कर दिया 1 कर दिया। बताओ फ्लोरीन कितना है, पीछे वाला मान फ्लोरीन ये भी 1 है, तो देखो 1 कार्बन है तो कार्बन 1 का दुगुना 2, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 चीजें जोड़नी है, मतलब 4 फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने, तो 1 तो फ्लोरीन जोड़ दिया, तो बताओ पीछे कितने क्लोरीन रहे 3 रहे, तो यही तो फॉर्मूला बना अपना। ये देखो कार्बन 1 ये रहा, क्लोरीन 3 ये 3, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, तो फियोन 0 11 का फॉर्मूला ये बना हमारे पास। इस तरीके से हमने नामकरण किए हैं। आई बात समझ में, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये इतने सारे फॉर्मूले, अब आपको मैं दूंगा एग्जाम्पल, उसके आपको सूत्र बना के बता देना, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल से एक और देख लो, फिर उसके बाद मैं नहीं कहूं आपको खुद को बनाने हैं। फियोन 618 का सूत्र बनाओ, फियोन 618 का सूत्र बनाओ, कुछ नहीं करना है, क्या करोगे बताओ, कार्बन ये 6 है तो कार्बन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। बताओ ये क्या है फ्लोरीन ये 8 है, इस एक को तो कोई लेना ही नहीं है अपन को, ये कार्बन 6 है तो कितने कर दिए 7, ये फ्लोरीन पीछे वाला ये 8। अब 7 का दुगुना कितना होता है 14 में 2 जोड़े तो 16, 7 दूनी 14 में 2 जोड़े तो 16, 16 फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ने, 16 क्या जोड़ने हैं फ्लोरीन, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो बताओ 8 फ्लोरीन है तो कितने क्लोरीन पीछे रहे 8 ही रहे थे, 16 ये दोनों मिलकर 16 होने चाहिए, तो 7 दूनी 14 हो तो 16 हुए, तो 8 तो ये जोड़ दिए तो 8 रहे क्लोरीन, ये हो गया इसका सूत्र फियोन का। आई बात समझ में, 18 का नामकरण। अब मैं देता हूं एग्जाम्पल आपको, उस एग्जाम्पल में आपको इनके फियोन के सारे नामकरण करने, इनके अणुसूत्र बनाने हैं। तो देखो फियोन 512, फियोन 212, फियोन 317, फियोन 318, 318 की जगह 316 कर देना, फियोन 415, फियोन 517, फियोन 616, फियोन 419, फियोन 012, फियोन 718, ये
इनके आपको क्या करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके आपको क्या बनाने हैं, अणुसूत्र बना के मुझे बताने हैं। इनके अणुसूत्र आपको बनाने हैं। आई बात समझ में? अणुसूत्र बना के इसके बताओगे कि क्या क्या सर इसके अणुसूत्र है, उसके फॉर्मूलेज मुझे आपको लिख के बताने हैं। आई बात समझ? तो इस तरीके से हमने फ्यून का क्या कर लिया, नामकरण। अब देखो, अब मैं दूसरा क्या बताता हूं। ये तो फ्यून का हमने नामकरण किया। अब इस फ्यून के नामकरण को, जैसे हमें ये सूत्र दिया हुआ है और सूत्र से हमें फ्यून बनाना है कि ये अणुसूत्र किसके फ्यून का है, फॉर्मूला किसका है, वो बनाना है। तो हम क्या करें, देखो जैसे मैंने लिखा 418, ये 400, इसका मैंने जैसे फॉर्मूला मैं बना देता हूं। ये कार्बन है मेरे पास, ये फ्लोरीन मेरे पास 8 है, 8 और 10 हुए, क्लोरीन मेरे पास 2 हो गए। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला अणुसूत्र। अब आपको ये कहा जाए कि ये कौन से फ्यून का फॉर्मूला है, फ्यून कौन सा फॉर्मूला है, ये अणुसूत्र किसका है, किस फ्यून का है, उसका नामकरण हमें करना है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे उसमें हम प्लस करते थे, देखो अब मैं लिख दूंगा पहले फ्यून, ये फ्यून। अब ये किसका अणुसूत्र है वो पता करना है आपको। ये अणुसूत्र लिख दे दिया कि C4F8 और Cl2, ये है फॉर्मूला इसका। अब आपको कहा जाए कि इसका ये कौन से फ्यून का फॉर्मूला है, जैसे ये है ना, ऐसे नामकरण हमें इसका करना है। इसके तो हमें अणुसूत्र बनाने हैं, अणुसूत्र से वापिस ऐसे नामकरण करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। जितने यहाँ कार्बन है उससे 1 कम कर दो, जितने यहाँ कार्बन है उससे इतने क्या कर दो, 1 कम कर दो। जितने यहाँ कार्बन है उससे 1 कम क्या कर दो, तो बताओ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। यहां कार्बन जितने हैं 4 है, तो उसका 1 कम कर दो, तो कितने हो गए 3। बीच में क्या लिख दो, 1, बीच में क्या लिख दो, 1। और पीछे क्लोरीन कितने हैं, सॉरी ये फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं 8, तो ये कर दो 8। ये हो गया इसका सूत्र। आई बात समझ में? तो देखो क्या हो गया, 318, फ्यून 318 का ये फॉर्मूला है। देखो क्या होता है, वापस देखो करोगे तो यहाँ 4 कार्बन तो कितने कर दिए 3, बीच में 1, फ्लोरीन कितने 8, तो ये 8। बस इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ गए? तो कार्बन 4 है तो कितने लिखना है आपको, 1 कम करना है, वहां 1 बढ़ा देते, यहाँ 1 कम करना है। तो कार्बन 4 है तो कितने कर दिए मैंने 3, बीच में क्या लिखना है 1, फ्लोरीन कितने 8 है, तो ये 8। ये किसका सूत्र है, इसका 318 का सूत्र क्या है, C4F8Cl2, और ये फ्यून 318 का अणुसूत्र है। बनाओ वापिस, देखो बनाओ इसका सूत्र बनाओ। 3 कार्बन है तो हम क्या करते हैं, 1 ज्यादा करते हैं, 4 करते हैं। पीछे वाले कौन है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। बताओ 4 का दुगुना 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो 8 तो ये जुड़ गए, तो क्लोरीन कितने रहे 2 रहे, बस बन गया फॉर्मूला, यही तो है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। और देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने सूत्र ले लिया, ये किसका सूत्र है, बनाओ। तो बताओ नाम क्या रखोगे आप, फ्यून। बताओ कितने कार्बन 5, अपन को कितने करने हैं 4, तो ये 4, बीच में कितना 1, फ्लोरीन कितने हैं 4 है, तो बस फ्यून बन गया 414 का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है। 5 कार्बन है तो अपन को कितने लिखने हैं 4 करना है यहाँ पर, और बीच में क्या लिखना है 1, फ्लोरीन कितने 4, बस इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 414 का ये फॉर्मूला है, अणुसूत्र किसका है 414 का। आई बात समझ में? इस तरीके से हम करते हैं। और देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूं। तो नामकरण कैसे करना है, वो नामकरण कैसे करते हैं सूत्र से, और सूत्र से कैसे हम नामकरण करते हैं, नामकरण से कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं, इन दोनों को हमने सीखा है। और देखो ये हो गया। बताओ क्या करें, बताओ फ्यून लिख देता हूं, किस फ्यून का सूत्र है ये पता करें। तो फ्यून बताओ, कार्बन 6 है तो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसमें बढ़ाते इसमें घटाना है। बताओ बीच में कितना लिख दूं 1 लिख दूं, फ्लोरीन कितने हैं 2 है, बस ये बन गया फ्यून 512 का सूत्र। किसका है, फ्यून 512 का सूत्र है। तो इस तरीके से अपन को नामकरण करना है, क्लोरीन से कोई लेना देना, बस इनसे ही दो बातें, इनको ध्यान रखना है। बस ये जितने उतने कम कर दो, बीच में 1 लिख दो, फ्लोरीन कितने वो पीछे लिख दो। बताओ इसका फॉर्मूला,
ये देखो कार्बन कितने हैं, तो ये किसका है फॉर्मूला देखो, फियोन। 7 है तो कितने, 6, बीच में कितना 1, फ्लोरीन कितने हैं 5, 615 का, फियोन 615 का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। आई बात समझ में? तो किस तरीके से हम करते हैं, और फियोन 615 का बनाना है, सूत्र बनाना है ये वाला, तो कैसे बनेगा, 6 है तो कार्बन कितने 7, पीछे वाला ये क्या है फ्लोरीन, कितने हो गए 5, 6 है तो कितने कर दिए 7, फ्लोरीन कितने 5, 7 दूनी 14 और 2 16, तो क्लोरीन 5, तो ये जुड़ गया तो क्लोरीन कितने जुड़ जाएंगे 11, तो C7F5 और Cl 11। तो इस तरीके से बना, तो इसके नामकरण आपको समझ में आ गए किस तरीके से इसको करने हैं। वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखें और इनको समझें। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये जो मैंने दिए हुए हैं इनके आपको नामकरण करने हैं, इनको सभी के अणुसूत्र बनाने, नामकरण तो हमें पता ही है, इसके सबके क्या बनाने हैं, अणुसूत्र आपको बनाने हैं। फिर मैं आपको कल अणुसूत्र दूंगा और उसका आपको नामकरण करना है। तो आज ये 10 क्वेश्चन हैं इनको, क्योंकि ये परीक्षा में हमें पूछते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।